हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जॉइंट पेन्स के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जॉइंट पेन्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं जॉइंट पेन। तो इसका क्या मतलब है। तो जॉइंट पेन का मतलब है कि हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें अगर दर्द हो तो उसको हम कहते हैं जॉइंट पेन। तो जॉइंट का क्या काम होता है। जॉइंट का काम होता है कि आपके जो लिम्स हैं, जैसे हाथ है, पैर है, आप इसको फ्रीली मूव कर पाए। तो जॉइंट्स आपको मदद करती है। अलग अलग जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। जैसे ये एल्बो जॉइंट है तो इस जॉइंट की मदद से मैं हाथ को अपना हिला पा रही हूँ। तो जॉइंट का काम बेसिकली होता है कि मूवमेंट में आपको मदद करे। तो अगर जॉइंट में आपको पेन होगा, दर्द होगा, तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। सबसे पहला कि आप फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जिस भी जॉइंट में आपको दर्द हो वहाँ का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। साथ में सूजन हो सकती है जॉइंट में, रेडनेस हो सकता है। अगर आप अफेक्टेड एरिया को पकड़े तो वो पकड़ने में थोड़ा सा गर्म वार्म फील हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि जॉइंट पेन में आपको मिल सकता है। तो जॉइंट पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जॉइंट पेन का सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपको चोट लगी हो, इंजरी हो, वो एक रीज़न हो सकता है। किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो, तो जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसके वजह से जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, जॉइंट आप नहीं मूव कर पा रहे। SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, उसमें भी ऐसा होता है। अगर एज के साथ साथ ये प्रॉब्लम हो, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, तो भी आपको जॉइंट में पेन हो सकता है। अगर आपको टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गाउट है तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया में हो सकता है ऐसा। फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ डिटेल्स में। अगर आप लोग जॉइंट को ओवर यूज़ कर रहे हैं, यानी कई बारी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसके वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। कई बारी आप अगर एकदम से स्ट्रेचिंग आपने ज़्यादा कर ली है, जैसे ऊपर शेल्फ में कुछ सामान रखा है और आप एकदम से स्ट्रेच करके सामान को रख रहे हैं या उतार रहे हैं, तो ओवर यूज़ से भी ऐसा हो सकता है। स्ट्रेनिंग, स्प्रेनिंग, तो ये सब कुछ कॉमन से कारण है जॉइंट पेन के। तो अब हम बात करते हैं कि अगर जॉइंट पेन है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो जॉइंट पेन एक इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। तो जितना भी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खाएंगे तो आपको पेन वगैरह में आपको रिलीफ मिलेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना जॉइंट पेन में क्या क्या यूज़फुल है वो मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने डिटेल्स में बात करी है। जैसे हल्दी है, हल्दी वाला दूध है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो आप ले सकते हैं। जिंजर है यानी अदरक, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आता है। ग्रीन टी है। तो ऐसे काफ़ी सारे और भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। उसके बाद थोड़ा सा वार्म कंप्रेशन से, यानी सिकाई से, हॉट वाटर बैग से, तो इन सब से भी आपको आराम मिल सकता है जॉइंट पेन में। तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जॉइंट पेन के लिए है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स में हम क्या देखते हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी काफ़ी टाइम के लिए जब आपने जॉइंट को यूज़ नहीं किया तो उसके बाद आपको जॉइंट में दर्द का महसूस होना, तो ऐसा हम देखते हैं रस्टॉक्स में होता है। और धीरे धीरे जैसे आप जॉइंट मूव करने लगते हैं तो दर्द में आपको आराम होता है। साथ में क्या होता है कि जो स्पेशली जब जॉइंट यूज़ नहीं करने के बाद जो पेन है आपका उसमें बढ़ेगा और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ हार्ड आप प्रेशर आप दे तो आपको पेन में रिलीफ हो। अगर आपने ओवर यूज़ किया है, मसल्स ओवर यूज़ हुए हैं या स्ट्रेचिंग या स्प्रेनिंग हुआ है, तो इन सब केस में रस्टॉक्स बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया में क्या होता है कि जॉइंट मूव करने से दर्द होता है, यानी कि अगर आप जॉइंट को एकदम मूव नहीं करते हैं और एकदम से आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको रिलीफ है। तो ऐसा अगर है तो उस केस में
ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लीडम पाल। लीडम पाल में हम क्या देखते हैं, अगर आपको गाउट की कंडीशन है, यानी कि सूजन हो गया है, स्वेलिंग है और साथ में बहुत ज़्यादा रेडनेस है और गठिया की आपको प्रॉब्लम है, तो उस केस में लीडम पाल बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में हम क्या देखते हैं कि जब आप गर्म सिकाई करते हैं, हॉट वाटर बैग्स का आप इस्तेमाल करते हैं, हॉट पैड्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो वार्म से जो भी जॉइंट पेन है उसमें आराम मिलता है। और अगर ठंडा कुछ उसमें एक्सपोजर होता है, चाहे आप अगर ठंडी हवा में आप जा रहे हैं या आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, तो उन सब केस में जो पेन है वो बढ़ जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो उसमें कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्निका। तो अगर आपको इंजरी की वजह से जॉइंट में पेन हुआ हो, आपको चोट लगी हो और उसकी वजह से आपको जॉइंट में पेन हो और बहुत ज़्यादा दर्द हो, ऐसा लगे कि सारे पूरा जो आपका बॉडी है, पूरा बदन आपका बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेम फील हो रहा है, यानी भारी हो गया है और आप बिल्कुल जॉइंट मूव नहीं कर पा रहे हैं, सोरनेस, लेमनेस, ऐसी फीलिंग हो, जब आप बेड में लेटे हुए हो तो आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो और जहाँ पे भी आप लेटे हैं बेड में आपको लगे कि पूरा जो सरफेस है, पूरा जो बेड है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत सख्त है और आपको कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिल रहा लेटने के लिए, आप कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, तो इस तरह के अगर पेन हो तो उसमें आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अगली हमारी मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा। अगर छोटे जॉइंट में पेन हो, जैसे कि उंगलियों के जॉइंट में पेन हो, जैसा हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखते हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस में देखते हैं, तो छोटी छोटी जॉइंट्स में जब पेन हो तो उस केस में एक्टिया स्पाइकेटा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है चिनिनम सल्फ। अगर आपको एकदम से एक्यूटली कभी ऐसे जॉइंट में पेन वगैरह शुरू हो जाती है तो उस केस में चिनिनम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में हम क्या देखते हैं कि जो जॉइंट पेन है उनका पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, यानी कभी आपको किसी जॉइंट में पेन हो रहा है, कभी आपको किसी जॉइंट में पेन हो रहा है, तो ऐसा शिफ्टिंग पेन है। साथ में पेशेंट को प्यास बहुत ही कम लगती है, यानी कि मुंह एकदम ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो भी पानी नहीं पीता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स हो तो पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। अभी नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलिका। फाइटोलिका में हम क्या देखते हैं कि शिफ्टिंग जॉइंट पेन होगा, बट जो आपका ये शिफ्टिंग पेन होगा ये इतना रैपिड होगा, एकदम इलेक्ट्रिक शॉक की तरह, कभी इधर कभी उधर, एकदम से रैपिडली आपका जो पेन है वो इस तरह से शिफ्ट होगा। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो फाइटोलिका बहुत अच्छा काम करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन हो, एक्यूट पेन का जब बाउट्स आता है तो कॉल्चिकम एक मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कुछ मेन मेडिसिन्स है जो कि जॉइंट पेन्स के लिए बहुत उपयोगी है। आप लोगों ने मेरे से काफ़ी बार पूछा है जॉइंट पेन्स के बारे में, तो ये कुछ जॉइंट पेन की मेडिसिन्स है। पर दोस्तों मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ़ है तो आपको ज़रूर फिजिशियन को आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के अपने सिम्टम्स के बारे में मुझे बता सकते हैं। आप लाइव Q&A में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव चैटिंग के थ्रू अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जॉइंट पेन के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।